Hello guys, welcome to our channel Programming with Devamber. In our previous video, we just started that what is the basic HTML format and what is the history of HTML and what is the previous version of the HTML. And in this video, we'll learn about what is the HTML element and how we use it in our program. So guys, चलिए अभी start करते हैं. So, so what is HTML element and how to use it? Okay. So every tag those we are used in HTML file that is called HTML element, and HTML element having the both starting and ending tag. Okay. Okay guys, every tag हमारा HTML में जितना सारा भी टैग है उस सभी टैग को हम एलिमेंट कहते हैं. ओके. सो सभी टैग का स्टार्टिंग और एंडिंग टैग नहीं होता है, बट जिस टैग का स्टार्टिंग और एंडिंग टैग होता है उसको हम HTML एलिमेंट बोलते हैं. ओके. सो गाइस अभी हमारा सिंटैक्स ऑफ टैग है. जैसे कि हमारा एक टैग के सिंटैक्स होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि हमारा टैग स्टार्ट हुआ और उसके अंदर हम कुछ कंटेंट लिख दिए और उसको हम एंड कर दिए. ओके. अभी हम देखते हैं उसका रियल टाइम कुछ एग्जाम्पल के. अभी उसका कुछ रियल टाइम एग्जाम्पल है, जैसे कि H1 टैग है और इसका अंदर हमारा कुछ कंटेंट है. अभी यहाँ पर इस टैग को हमने क्लोज कर दिया है. ओके. अभी हमारा आता है इसके बाद दूसरा टैग, जैसे कि हमारा H2 टैग और इसके अंदर कुछ कंटेंट है और इसके बाद हम इसको क्लोज कर दिए. अभी उसके बाद हमारा आता है H3 टैग. S3 टैग हमारा स्टार्ट होता है और उसके बाद कुछ कंटेंट आता है और उसको हम क्लोज कर देते हैं. ओके. अभी हमारा आता है H4 टैग. H4 टैग हमारा स्टार्ट होता है और उसके बाद ठीक वैसे ही कुछ हमारा कंटेंट होता है और उसके बाद उसको हम क्लोज कर देते हैं. फिर उस सेम तरीके से हमने H5 और H6 को किया है और यहाँ पर हमने पैराग्राफ टैग भी ओपन किया है और उसके अंदर कुछ हमने कंटेंट लिखे हैं और उसके बाद हमने पैराग्राफ टैग को हमने क्लोज कर दिया है. ओके. तो चलिए गाइस, उसको एक एक करके हमने प्रैक्टिकली ट्राई करते हैं. तो अभी हम उसके अंदर एक फाइल हमारा क्रिएट करते हैं. सिंपली इसको कंट्रोल एस करके हमको इसको सेव कर देना है. मैंने इसका नाम कुछ इस तरीके से दे देता हूँ ताकि HTML_elements. हाँ, अभी हमारा स्टार्ट होता है हमारा HTML का बेसिक टैग से. ओके. जैसे यहाँ पर हमने टाइटल कुछ लिख देते हैं कि HTML एलिमेंट और उसके अंदर हम इसी लाइन को हम लेकर के रन करते हैं. ओके. तो चलिए गाइस, अब हम इस फाइल को हमने रन करके दिखते हैं. ओके. बस हमको ऊपर डबल क्लिक कर देना है. तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा पहला टैग जो हम H1 में लिखे थे तो उसका लेटर कुछ इस तरीके से आ रहा है. तो उसका फॉन्ट्स थोड़ा बड़ा आ रहा है क्योंकि वो H1 टैग पर है. तो इसके बाद है H2 टैग. हमने लिखा था कि दिस इज द सेकेंड H2 HTML एलिमेंट. तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, दिस इज सेकेंड H2 HTML एलिमेंट. तो ये H1 से थोड़ा छोटा दिख रहा है क्योंकि ये H2 टैग पर लिखा हुआ है. तो इसके बाद आता है हमारा सेम H3 टैग हमारा आता है और H4 टैग और यहाँ पर आता है H5 और H6. तो उसी टैग के हिसाब से उसका फॉन्ट भी वैसे ग्रेजुअली डिक्रीज होता आ रहा है. H1 टैग का कुछ बड़ा आ रहा है यहाँ पर और यहाँ पर H2 टैग का कुछ उससे छोटा आ रहा है H1 से. और यहाँ पर H3 टैग में जो लिखा है
वो H2 टैग से थोड़ा सा छोटा आ रहा है, और H5 टैग में जो लिखा है वो H4 से थोड़ा छोटा दिख रहा है, और यहाँ पर H6 टैग में जो लिखा है वो बहुत छोटा दिख रहा है। ओके, अब हम चले गए एक पैराग्राफ हमने प्रिंट करके देखते हैं। तो उसके बाद हम एक पैराग्राफ प्रिंट करते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पर पैराग्राफ प्रिंट हो चुका है। तो ये बेसिकली एक पैराग्राफ फॉर्मेट में दिखा रहा है, क्योंकि इसको हमने पी टैग पर लिखा है। तो अभी गाइस उसके बाद हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है कि व्हाट इज नेस्टेड एलिमेंट, व्हाट इज नेस्टेड HTML एलिमेंट एंड हाउ इट लुक्स लाइक। ओके, बेसिकली हमारा गाइस ये कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। ये नेस्टेड एलिमेंट के कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे कि हमारा HTML का बेसिक स्ट्रक्चर ये हो गया। देखिए, हमारा पहला आता है हमारा HTML टैग, और उसके अंदर जो भी है, ओके, उसके अंदर जो भी आप दिख रहे हैं वो सब हमारा नेस्टेड है। जैसे कि HTML टैग के अंदर हमारा हेड टैग आता है, तो इस हेड टैग हमारा नेस्टेड हो गया HTML के अंदर। तो ठीक वैसे ही हमारा HTML के अंदर हमारा आता है बॉडी टैग, तो ये बॉडी टैग भी हमारा नेस्टेड हो गया। ओके, हेड टैग के अंदर हमारा टाइटल आ गया, तो ये भी हमारा नेस्टेड हो गया। तो जैसे कि हमारा प्रोग्रामिंग में हमारा होता है इफ कंडीशन के अंदर फिर एक इफ कंडीशन आता है, और एल्स इफ के अंदर और एक इफ कंडीशन आता है। ओके, ठीक कुछ उसी तरीके से ही इसका कॉन्सेप्ट है। ओके, नेस्टेड HTML एलिमेंट। तो यहाँ पर हमने वही लिखा है कि वी एनी टैग हैविंग एन अनदर टैग इनसाइड इट कॉल्ड नेस्टेड HTML एलिमेंट। तो सिंटैक्स ऑफ टैग है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, टैग वन के अंदर कुछ कंटेंट है, और टैग वन के अंदर हमारा टैग 2 है। ओके, तो पूरा टैग टू हमारा टैग वन के अंदर ही है। ओके, जैसे कि आपको हमने अभी दिखाया है कि कुछ रियल टाइम एग्जांपल्स, जैसे कि हमारा HTML टैग के अंदर है हेड टैग के अंदर है बॉडी, और हेड टैग के अंदर हमारा मेटा टैग, टाइटल और लिंक, स्क्रिप्ट, ये वाला जो सब आप देख रहे हैं वो सब हमारा नेस्टेड है। ओके, उसको हम नेस्टेड बोलते हैं। इसके बाद हमारा आता है HTML एम्प्टी एलिमेंट। जैसे एम्प्टी एलिमेंट गाइस कुछ ही नहीं है, कुछ ही बड़ा चीज़ नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हम H1 टैग के अंदर कुछ लिख देते हैं। ओके, और लिख देते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं, और ठीक वैसे ही हमने H2 के अंदर कुछ लिखते हैं और उसको क्लोज करते हैं। ओके, लेकिन हमारा एम्प्टी एलिमेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि हम उसके अंदर कुछ लिख नहीं सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा ब्रेक टैग हो गया, हमारा HR टैग हो गया, ये सब हमारा एम्प्टी एलिमेंट हो गया। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमने HTML का एक कोड लिया है, उसके अंदर हमने बॉडी टैग में हमने डिफाइन किया है कंटेंट, सपोज सम कंटेंट 1 करके एक लिखे हैं, और उसके बाद हमने ब्रेक टैग दिया है। ब्रेक टैग का मतलब ये है कि हमारा ब्रेक टैग के मतलब ये है कि एक लाइन के अगर एक लाइन के बाद हम ब्रेक देते हैं और उसके बाद जो लाइन शुरू होता है वो उस पहले वाला लाइन के नीचे आ जाता है। ओके, जैसे कि इस प्रोग्राम को हमने अभी रन करके देखते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम इसको रन करके देखते हैं। जैसे हमारा लिखा है यहाँ पर सम कंटेंट 1, और उसके बाद हमारा आ जाता है ये ब्रेक टैग, और उसके बाद हमारा आता है ये सम अनदर कंटेंट। ओके,
चलिए गाइस, अब हम इस पेज को रन करके देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सम कंटेंट 1, और ये बाद में नीचे में चला आया सम अनदर कंटेंट। ओके, जैसे कि हम यहाँ पर लिखे हैं सम कंटेंट 1, ये पहला आएगा और उसके बाद हमने ब्रेक दे दिया है। ब्रेक का मतलब ये है कि उसके बाद हमारा सम अनदर कंटेंट, ये वाला जो लाइन है और वो पहले वाले लाइन के नीचे दिखाई देगा। देखिए गाइस, फिर वैसे बिल्कुल वैसा ही हुआ है। ये वाला फर्स्ट आया है और ये वाला हमारा सेकंड आया है। ओके, चलिए गाइस, अब हम इसको h1 टैग के अंदर आप इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सिंपली इस हेलो गाइस कॉमा के बाद हमने ब्रेक टैग का यूज करेंगे। ओके, देखिए गाइस, ये हेलो गाइस और कॉमा इस तक ये पहला एक लाइन हो जाएगा और उसके बाद ये नीचे चला आएगा। ओके, जैसे हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। हेलो गाइस, ये पहला आ चुका है और इसके बाद ये वाला वेलकम टू प्रोग्रामिंग विद दिगंबर, ये वाला नीचे आ गया है। फिर वैसा ही कुछ एक टैग है, इसका नाम है हमारा HR टैग। ओके, HR टैग बस सिंपल है गाइस। उसके अगर हम इसको यूज करते हैं तो हमारा कुछ इस तरीके का लाइन दिखाई देगा। ओके, चलिए गाइस एक देखते हैं। सपोज हमने h1 टैग के बाद इस HR को यूज कर देते हैं। अब हम इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पर एक आप लाइन देख पा रहे हैं। ये हमारा ये जो लाइन आ रहा है इसमें, ये सिर्फ उस HR टैग के मदद से ही हुआ है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।